आप शुरू करते हैं। कौन सा? शुरू करते हैं जल्दी से चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा हम्म, एक बार में खत्म करेंगे, 45 मिनट्स में खत्म करेंगे। तुम लोग को दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? हाँ, एक सेकेंड, आप दिख रही है स्क्रीन? अंशुमान भाई दिख रही है? हाँ हमको तो दिख रही है। हाँ ठीक है, बस अगर आपको दिख रही तो सबको दिखेगी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, थोड़ा थोड़ा ये तुम्हारा रिलेटर मतलब रिलेट करता है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के साथ, बट हम इसको ऐसे ही हम्म। पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझ भी आएगा, ठीक है? डेरिवेशन नहीं है, प्योर थ्योरी है, जहां फॉर्मूले हैं सब बताया जाएगा। शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आखिरकार होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अंशुमान, तुम फोन बहुत हिला रहे हो, उसके चक्कर में आवाज थोड़ी गड़बड़ा रही है। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि पास कर रही हैं नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नितिन बाजपेयी बकवास बता रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, यहाँ पे डायग्राम आ जाओ, डायग्राम को देखो। यहाँ पे तुम्हें जो ये डंडे लंबे लंबे दिख रहे हैं, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं किसके थ्रू? इस चौकोर से डिब्बे के थ्रू। डिब्बा मतलब ये तुम्हारा एरिया है। तो नॉर्मली क्रॉस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया। तो वहीं पे लिखा हुआ है, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि परपेंडिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करती हैं। ठीक है, समझ आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मली सेम मतलब होता है, परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं थ्रू एन एरिया। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? फाइव बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट डी ए से लिखते हैं। जब बी डॉट डी ए करोगे मतलब तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आप कॉस थीटा लाते हैं, तो कुल मिला के फाइव बी फ्लक्स का फॉर्मूला बना, फाइव बी इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। कुछ अलग नहीं है, बी लिखा है, डीए भी लिखा है, साथ में कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। फॉर्मूला शीट जाके देखना, वहां पे सेम ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो बी डी ए कॉस थीटा होता है, और फाइव बी से इसको दिखाते हैं। नोट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, और एसआई यूनिट जो फ्लक्स की होती है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। टेस्ला मीटर स्क्वायर को वीबर भी कहते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो वीबर होती है। क्या होती है? वीबर होती है। टेस्ला मीटर स्क्वायर से मिलकर बनती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ एंड द करंट आर इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कुछ नहीं होता, फ्लक्स तुम्हारी जब बहुत सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं किसी भी एरिया से नॉर्मली, ठीक है, तो जब फ्लक्स बार बार बदलता है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट चेंजेस देन एन ईएमएफ एंड अ करंट आर इंड्यूस्ड। तो बार बार फ्लक्स बदलेगा तो करंट और एक ईएमएफ, ईएमएफ भी करंट ही होता है। तुम लोगों को पता है ईएमएफ क्या होता है? अंशुमान, ईएमएफ पता है तुम्हें क्या होता है? नहीं पता। ईएमएफ कुल मिला के क्या? ऐसा तुम्हारा करंट होता है जब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जब कोई भी ऑब्जेक्ट करंट नहीं ले रहा होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब तार जुड़े, इसको हिंदी में बोलो तो तार जब जुड़े नहीं है ना किसी भी रेजिस्टेंस के साथ, तो जो ईएमएफ होता है किसी भी बैटरी का, उसको ईएमएफ कहते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के जब बार बार फ्लक्स बदलता है, बार बार फ्लक्स बदलता है, तो एक ईएमएफ और करंट आता है, एक ईएमएफ और करंट आता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स योर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंजेस, और उसकी वजह से एक ईएमएफ या फिर करंट आ जाने को ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इतना समझ आया? कोई अंशुमान दिक्कत तो नहीं हो दोनों कॉन्सेप्ट में? नहीं, ज्यादा ठीक नहीं, है, थोड़ी बहुत है, वो मैं पढ़ूंगा बाद में यार, थ्योरी जब तुम पढ़ूंगा। लोग नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं फैराडे लॉ के बारे में। फैराडे के दो लॉ हैं, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। फर्स्ट लॉ, वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो, कॉमन सी बात है, नंबर ऑफ, समझ रहे हो ना, डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। पासिंग थ्रू अ सर्किट चेंजेस, an EMF called induced EMF is produced in the circuit।
फैराडे फर्स्ट लॉ कुछ नहीं कहता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनेशन ही कहता है। बस इसमें फर्क ये है, मतलब सेम ही चीज को बता रहा है, सेम ही चीज बता रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था कि फ्लक्स बदलेगा, करंट और ईएमएफ आएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन सर्किट चेंजेस, सेम बात, एन ईएमएफ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। लो सेम ही चीज तो बता रहा है। फ्लक्स बदल रहा है सर्किट में तो ईएमएफ आ रहा है, इसी को फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज और कटिंग फ्लक्स। ये तब तक तुम्हारा ईएमएफ कंसिस्ट करेगा जब तक फ्लक्स उसमें जाता रहेगा। जब तक फ्लक्स है तब तक करंट है बाबा, समझ आया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ भी कुछ नहीं कहता, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ताकत, एक तरीके से जो ताकत है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ की किसी भी सर्किट के अंदर, इज इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सबसे पहली बात, टाइम रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, बड़ी अजीब सी लाइन लग रही है, सिंपल सी बात है। टाइम रेट चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब यह है पर यूनिट टाइम। तो अगर फ्लक्स को पर यूनिट टाइम कर दो, फ्लक्स को पर यूनिट टाइम कर दो तो हमें मिल जाता है क्या, हमें मिल जाता है मैग्नेटिक मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले लॉ ने हमें यह बताया कि ईएमएफ कैसे आता है, ईएमएफ तब आता है जब फ्लक्स बार बार चेंज होता है। दूसरे लॉ ने हमें यह बताया कि जो ईएमएफ आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुल मिला के टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, या फिर पर यूनिट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कुल मिला के पहला लॉ बताता है फ्लक्स कैसे मतलब पहला लॉ बताता है करंट कैसे आया, दूसरा लॉ बताता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। देखो भाई, ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, अरे ज्यादा जूम हो गया। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई से डी फाइव बाई डी टी कैसे है, डी फाइव बाई डी टी कैसे आया, पर यूनिट टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रो चेंज तुम्हारा ईएमएफ की वैल्यू आ गई डी फाइव बाई डी टी। अब ये फाइव बी क्या है, फाइव बी दिखाता है तुम्हारा कुमला के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर तुम डी फाइव बाई डी टी लिखोगे सिंपल समझ जाओगे। अब हाँ, इसमें नेगेटिव साइन आता है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आता है? विश्वान पता है तुम्हें नेगेटिव साइन क्यों आता है? हम्म, अंशुमान तुम्हें पता है कि कैसे नेगेटिव साइन आता है, क्यों आता है? सोच रहा हूँ वही। चलो मैं बताता हूँ, इसी के ऊपर तुम्हारा एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, लेंस लॉ। ये नेगेटिव साइंस लेंस लॉ की वजह से आता है, कैसे आता है और देख लेते हैं। फालतू की चीजें नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लेंस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the EMF electromotive force, the EMF will be induced in such a way that it will be opposes the cause of its production। लेंस लॉ कुछ नहीं कहता, लेंस लॉ खाली इतना कहता है कि जो EMF किसी भी सर्किट के अंदर आ रहा है वो जिसकी वजह से आ रहा है उसी को अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैंने किसी के ऊपर क्या लाया, ईएमएफ लाया, तो लेंस लॉ ये बता रहा है कि जो फलाने के ऊपर हमारा ईएमएफ आया है ना वो मेरे को ही अपोज कर रहा है, मेरे को ही अपोज कर रहा है। तो देखो भाई, तभी नेगेटिव साइन आता है। इसीलिए जब ईएमएफ यहाँ पे देखो आया, ईएमएफ आया तो डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव साइन के साथ आया, क्योंकि इस जो फ्लक्स बनता है वो तुम्हारी कॉज को अपोज करता है। लेंस लॉ यही कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे, the EMF will be induced in such a way that it will be opposes the cause of its production। जिसको बनाया उसी को अपोज करने लग गया, तभी माइनस का साइन आया, तभी माइनस का साइन आया। समझ आया अंशुमान, समझ आया? लेंस लॉ में इंड्यूस करने की वजह से माइनस का साइन है, समझ आया। और क्यों आया, क्योंकि जब ये जिस जिस वजह से फ्लक्स बनता है वो अपनी कॉज को अपोज करता है। इतना समझ आया? इंड्यूस ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कुल मिला के अगर मैं इंड्यूस कर रहा हूँ अंशुमान के ऊपर ईएमएफ, तो अंशुमान के ऊपर ईएमएफ बनाया तो बनाया मैंने, मगर अंशुमान मेरी ही कॉज को अपोज कर रहा है। मैंने दिया, मेरे का उल्टा ला रहा है, नेगेटिव ला रहा है भाई। समझ आया? अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मोशनल, तुम्हारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके ऊपर डेरिवेशन भी है, बाद में जाके कर लेंगे। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहता है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। क्या यार बेहुदी सी बात है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलरेडी पता, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई।
ऐसा ईएमएफ होना जो कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है, उसकी वजह से जो ईएमएफ आया उसी को हमारा मोशनल ईएमएफ कहते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of the conductor due to its motion in a magnetic field, due to its motion in a magnetic field, this is called motional EMF। समझ आया? आप जरा थोड़ा दिमाग बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलती है तो हमारा क्या आता है? फ्लक्स आता है। फ्लक्स आता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड बदली, फ्लक्स आया। फ्लक्स बदला तो करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। समझ आया ना? मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो ईएमएफ आता है, ईएमएफ बदलता है तो नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो फ्लक्स आता है, फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ और करंट आता है। तो ईएमएफ और करंट जो आता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मोशन करने लग जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो मोशनल ईएमएफ हो जाता है। समझ आया? अब अगर ढंग से देखो तो ये तुम्हारा डायग्राम है। यहाँ पे जो ये क्रॉस करके डंडे दिखाए गए, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, अंदर को जा रही है, तो ये अंदर को जा रही है। ये तुम्हारा PQRS करके डायग्राम बना दिया है। ये तुम्हारा डंडा है, ये डंडा तुम्हारा मूवेबल है, ये बार बार मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, L x और mn तुम्हारा मैग्नेटिक करेगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बार बार इन मैग्नेटिक फील्ड बार बार मोशन करेगा तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसी इंड्यूस ईएमएफ को मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है उसको ईएमएफ इक्वल टू BLV से रिप्रेजेंट करते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, LV तुम्हारा, और भी जब करेंगे डेरिवेशन समझ जाओगे, BLV से रिप्रेजेंट करते हैं E। रिलेशन बिटवीन फालतू टॉपिक। एडी करंट, एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लेते हैं सर, पिछले साल पूछा भी गया था कि एडी करंट क्या होता है। देखो एडी करंट कुछ नहीं होता अभी तक। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बाद में कराता हूँ, तुम लोगों को पहले थोड़ा और अच्छे से ये सब बता देता हूँ। यार इसकी क्वालिटी इतनी रद्दी क्यों है भाई? एक सेकंड रुकना। गाइज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज म्यूचुअल इंडक्शन और है भाई, सेल्फ इंडक्शन। भाई तुम लोग को ही क्वालिटी खराब आ रही है कि मुझे ही क्वालिटी खराब आ रही है? PDF की क्वालिटी तो खराब क्यों लग रही है खराब है मुझे? ये भाई, खराब है थोड़ी। आप हल्की सी ब्लर है, समझ आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन अगर दूर करोगे तो बिल्कुल नहीं, जूम करोगे तो हल्का हल्का आ रहा है बस, पता नहीं। अब तो ठीक हो गई यार। अब सही है, पहले फट रही थी, इसमें सही है। एडी करंट पढ़ने से पहले सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। वही मैं सोचूं इतनी रद्दी क्वालिटी नहीं हो सकती भाई, मैं कोई बाबा आदम के जमाने का कैमरा नहीं यूज करता। देखो, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, कल लिख के रख लो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आने वाला है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन नाम ही से लग रहा है कि खुद से इंड्यूस हो जाना ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? किसी की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस होना। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। whenever the electric current passing through a coil, ये तुम्हारी coil है, देखना इस coil को। whenever the electric current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with it also changes. An EMF induced in the coil or the circuit which opposes the change that causes it। पहले ही तुमको मैंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होगा किसी भी सर्किट या फिर कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक्ड है वो बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड वाला बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑलरेडी बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स गिव्स यू ईएमएफ। तो ये यही कह रहा है, व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल और सर्किट चेंजेस, करंट बदला, whenever the electric current passing through a coil or current changes, the magnetic flux linked with also changes। करंट बदला तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल और द सर्किट व्हिच अपोजेस द चेंज दैट कॉजेस इट। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ईएमएफ आएगा वो अपनी ही कॉज को अपोज करेगा। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? करंट चेंज करेगा तो फ्लक्स जो उससे लिंक्ड है वो भी चेंज करेगा। फ्लक्स लिंक करेगा मतलब फ्लक्स चेंज करेगा तो उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, और जो वो ईएमएफ आएगा वो अपनी ही कॉज को अपोज करेगा। समझ आया? This phenomena is called self induction and the EMF induced is called back EMF। Current so produced is called, ये तुम्हारा फालतू की चीज है, इसको मत देखो, कुल के सेल्फ इंडक्शन। समझ आया सेल्फ इंडक्शन अंशुमान?
जो अंशुमान, खुद से हो वो सेल्फ इंडक्शन। इतना थोड़ी ना लिख के आ जाओगे, डेफिनेशन तो प्रॉपर लिखोगे, फिजिक्स है, एसएसटी थोड़ी ना है, अंग्रेजी थोड़ी ना है। वो तो बना के लिख ही देंगे ना, वो तो फॉर्मल में लिख ही देंगे। मेन जो इसी जो मेन अभी जो फिनोमेना है, अभी जो बताया उसको पढ़ो, मतलब प्रॉपर मुझे समझाओ जो मैंने समझाया। whenever the electric current passes through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with it also changes, and EMF is introduced भाई in the भाई, coil. पढ़ के नहीं बताओ, समझाओ। समझाएं? देखो हम्म यार, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कोई भी कॉइल, कोई भी कॉइल से, ठीक है, हम्म हम्म ठीक है, तो जो हम्म मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ होता है ना, वो हम्म चेंज हो जाता है। हम्म ठीक है, जब मान लो तुमने कोई हम्म चीज है, ठीक है, उसके अंदर तुमने इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया, तो जो हम्म उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होगा ना, वो भी चेंज हो जाएगा। हम्म ठीक है, और उस समय एक हम्म ईएमएफ जो होती है वो इंड्यूस होती है कॉइल में, हम्म जो कि उस कॉल को, उस जो मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही है उसके, हम्म उसको अपोज करती है, हम्म। और उसी को सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस तो कहते हैं। तुम एक बात देख रहे हो, हमने कॉइल से, आप देखो ढंग से देखना डायग्राम को, हमने कॉइल में करंट दिया, और करंट क्या होता है, करंट को दिया, और वो करंट क्या, चेंजिंग करंट है, तो चेंजिंग करंट की वजह से हम्म। ईएमएफ आ गया, इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ आ गया, देख रहे हो, इंड्यूस्ड हो गया ईएमएफ इन हिमसेल्फ, इन मतलब इन हाँ हिमी इन हिमसेल्फ। देख सकते हो कि ईएमएफ अपने आप से आ गया, और जो ईएमएफ आया है वो अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। भाई खुद ही की कॉइल में आ गया करंट देने से, तो ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन हो गया। समझ आ? अब जरा एक बार के लिए म्यूचुअल इंडक्शन देख लेते हैं। वेन एवर, इस डायग्राम को देखना, वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल और सर्किट चेंजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ नेबरिंग कॉइल, कुछ नहीं बदला, बस अगली कॉइल के बारे में जिक्र करने लग गए। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद a neighboring coil or circuit will also change. Hence, an EMF will be introduced in the neighboring coil. This phenomena is called mutual induction. क्या भाई क्या, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट को भेजा किसमें, तुम्हारी फर्स्ट कॉइल में भेजा, तो उसकी वजह से चेंजिंग करंट जो हमने फर्स्ट कॉइल में भेजा, तो सेकंड कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इसी फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। समझ आया? अंशुमान जी समझ आया? ए पहली कॉइल में करंट भेजो, अरे अंशुमान जी तो चले गए। पहली कॉइल में करंट भेजो, तो दूसरी कॉइल में तुम्हारा ईएमएफ आना, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पहली ही कॉइल में करंट भेजा, तो दूसरी ही मतलब पहली ही कॉइल में करंट भेजा, तो पहली ही कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो गया। देख रहा, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ जरूर जरूर। बहुत धीरे आवाज थी, क्या समझ आ रहा है? दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए हैं। लाइक सेल्फ इंडक्शन वो खुद ही करके आप करेगा, और मतलब में हम्म दो कॉइल या सर्किट लगे हुए हैं जिसके हम्म थ्रू वो EMF इधर पास। हम्म। बाद में अगर कभी कुछ ना भी समझ समझ आए तो मेरे से पूछ लियो, मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। हाँ ठीक है। ना भाई, फिर से अंशुमान जी ही चलेगा। चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, कि नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो भी फ्लक्स, कॉमन सी बात है, करंट की वजह से तो फ्लक्स आ रहा था ना, करंट की वजह से फ्लक्स इसमें आ रहा था, सेल्फ इंडक्शन में करंट की वजह से फ्लक्स आ रहा, तो क्या हुआ, ये बस इतना ही कहता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बस इतना ही कहता है कि नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल। क्या भेज रहा है भाई ये, कैन नॉट कनेक्ट द सर्विस, प्लीज ट्राई चेक द नेटवर्क एंड ट्राई अगेन। नेट सही कर लो भैया। तो कुछ नहीं कहता, बस ये खाली ये टॉपिक इतना कहता है कि जो भी नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्स, जो लिंकेज हो रही है, फ्लक्स की जो लिंकेज हो रही है, वो विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। कुल मिला के फ्लक्स जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है आई के। तो फ्लक्स जितना बन रहा है वो उस करंट की वजह से ही बन रहा है।
जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एक तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जिसको एल कहते हैं। तो जितना फ्लक्स बन रहा है वो उतना ही करंट के हिसाब से बन रहा है। अगर करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो एल आ गया। इस एल को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल इज व्हाट? एमसीक्यू में आ सकता है। एल इज व्हाट? एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कुछ नहीं, एल को वहीं पे रखा और आई को नीचे भेज दिया, तो एल इक्वल्स टू एन फाई बाय आई आ गया। यही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो गया। सिंपल सा टॉपिक। अब हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या कहेगा? म्यूचुअल इंडक्शन में खाली ये कहेगा कि जो भी टोटल फ्लक्स बन रहा है सेकंड, देखो फ्लक्स किस में बन रहा था? सेकेंडरी कॉइल में बन रहा था। और करंट हम किस में दे रहे थे? करंट हम किस में दे रहे थे? करंट हम फर्स्ट कॉइल में दे रहे थे। तो फर्स्ट कॉइल में करंट दे रहे थे, सेकंड कॉइल में फ्लक्स बन रहा था, तो सिंपली ये इतना ही कहेगा कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट में प्राइमरी। देखो इसको देखते हैं। तुम्हारा Q2 क्या है? फ्लक्स ऑफ द सेकंड कॉइल है। Q2 तुम्हारा क्या है? फ्लक्स ऑफ द सेकंड कॉइल है। ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द फर्स्ट कॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, विच इज योर एम। एम को एक जगह पे रखो, इसको नीचे भेज दो। तो एम इक्वल टू N2 φ2 बाय I1। अब तुम लोग पूछोगे ये एन क्या है? ये एन है कितनी बार वो कॉइल घूमी हुई है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल के अंदर कॉइल 10 बार घूमी हुई है, 10 बार कॉइल घूमी है तो N2 की जगह पे 10 रख देना। और हाँ, N2 का मतलब है सेकंड वाली कॉइल कितनी बार घूमी हुई है, और φ2 का मतलब है सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स है। तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स दिया होगा, सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ रोटेशन दी होगी, और फर्स्ट कॉइल का करंट दिया होगा। तो M इक्वल्स टू N2 φ2 बाय I1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन सिंपल, दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होना, सेल्फ इंडक्शन खुद ही की कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होना। क्यों? चेंजिंग करंट की वजह से। क्यों? फर्स्ट कॉइल में चेंजिंग करंट की वजह से। अब हाँ, अगर फैराडे का लॉ लगाओगे, इसमें भी थोड़ा बहुत डेरिवेशन है बट जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अगर फैराडे का आप लॉ लगाओगे तो उसका जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो L इक्वल टू माइनस का E बाई डी आई बाई डी टी होता है। L तुम्हारा क्या था? तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट था। E तुम्हारा क्या है? ईएमएफ होता है। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि अपनी कॉस को अपोज करता है। डी आई बाई डी टी क्या है? तुम्हारा पर यूनिट टाइम चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, देख लो। M इक्वल्स टू माइनस का E2। E2 इज व्हाट? योर EMF। E2 का मतलब EMF इन द सेकंड कॉइल, एंड DI by dt इज व्हाट? DI by dt इज योर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम। ये तुम्हारा डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों में सेम ही चीज लिखी हुई है। बता देता हूँ, वन हेनरी क्या होता है? देखो, म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी भी दोनों की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की यूनिट हेनरी होती है। तो अगर डिफाइन करने को आ जाए वन हेनरी, तो वन हेनरी इज नथिंग ब्रो। अगर ढंग से देखो तो E2 मतलब ईएमएफ होता है, डी आई बाई डी टी इज योर टाइम, डी आई बाई डी टी इज व्हाट? करंट बाई टाइम। तो वन हेनरी क्या हो गया? वन हेनरी इज इक्वल टू व्हेन 1 वोल्ट ऑफ करंट, ईएमएफ तो हमेशा वोल्ट में होता है ना, बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी, तो 1 वोल्ट का करंट पास किया जाए व्हेन 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर और 1 सेकंड के लिए। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर और 1 सेकंड के लिए क्रॉस किया जाए तो उसको कहते हैं वन। इतना समझ आया तुम लोग को? अंशुमान समझ आया? हम्म। नोट्स देख रहा था वैसे मैं। सामने स्क्रीन पे देख लो भैया। वहीं पे ही देख रहा हूँ बाबू। हाँ, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे कि किसी सोलेनोइड में कैसे इंडक्शन हो सकता है। इसका डायग्राम भी देखो कहीं पे दिया होना चाहिए। ये रहा भाई, ये रहा। ये रही तुम्हारा सोलेनोइड। अब इसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ये थोड़ा बहुत इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। देखो, पहले क्या हो रहा था? कॉइल ऊपर नीचे थी। पहले एक कॉइल नीचे होती थी और एक कॉइल ऊपर होती थी। अब इसमें क्या है? एक कॉइल को बीच में घुसोड़ दिया, उसके ऊपर दूसरी कॉइल घुसोड़ दी। तो एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल ये है, प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल तुम्हारी ये है, डिस्टेंस L है। R1 तुम्हारा मतलब प्राइमरी कॉइल का डिस्टेंस दे रखा, R2 का इसका दे रखा। डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन पढ़ लेना। अगर कुल के कोई भी ऐसा कोई आ जाए, को एक्सियल सोलेनोइड के बारे में जिक्र होना शुरू हो जाए, को एक्सियल सोलेनोइड के बारे में जिक्र होना शुरू हो जाए, तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है गाइज ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है M12 इज टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये को एक्सियल कॉइल के लिए होता है। डेरिवेशन जब करना तो देख लेना। अब भाई एसी जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। एसी जनरेटर बहुत ही फुद्दू सा टॉपिक है, कुछ भी इसमें। अच्छा हाँ, एक मिनट, इससे पहले एडी करंट देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिछले साल भी आया था। देखो, पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा। पूरे चैप्टर में एटलीस्ट हम ये तो जान गए कि
चेंज इन करंट होगा या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमारा ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता है और फ्लक्स आता है। तो पूरे चैप्टर में ढंग से देखो तो पूरी कॉइल का जिक्र कर रहे हैं, हर जगह कॉइल 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 कॉइल, हर जगह कॉइल में करंट दिया, हर जगह कॉइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हर जगह कॉइल में फ्लक्स आ गया, हर जगह कॉइल में करंट आ गया, तो हर जगह कॉइल। बट एडी करंट क्या कहता है, कॉइल नहीं, इसमें हम लोग कोई भी ठोस चीज ले लेते हैं, कोई चौकोर डिब्बा, कोई एड़ा गैरा फलाना नट्ठू गहरी चीज। तो एडी करंट इज व्हाट, नथिंग। देखो पढ़ो, व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, पहले कॉइल के लिए अप्लाई होता था, इस बार पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल पे अप्लाई कर दिया। सो व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, सर्कुलेटिंग करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट। देखो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही तुम्हारा करंट आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट आएगा। तो इसमें क्या कह दिया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, किसमें है, एक कंडक्टिंग मटेरियल में है। तो कंडक्टिंग मटेरियल में बस एक डिफरेंस जो यहाँ पे आ जाता है कि पहले कोई तुम्हें तरीका नहीं बताया गया था कि फ्लक्स किस तरीके से बन रहा है या फिर करंट किस तरीके से बन रहा है। एडी करंट में जो तुम्हारा कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसमें जो तुम्हारा करंट आएगा ना, वो तुम्हारा सर्कुलेटिंग करंट आता है, मतलब गोलाकार, पहले एक गोला, फिर दो गोला, फिर तीन गोला, फिर चार गोला। तो एडी करंट इज व्हाट, व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, सर्कुलेटिंग करंट्स कॉल्ड एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। समझ आया, समझ आया अंशुमन? ये देखो तुम्हारे एडी करंट बने भी हुए हैं, गोलाकार बने हैं, गोलाकार गोलाकार। These eddy हम्म। currents are often have large magnitudes and heat up the conductor। एडी करंट क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड के होते हैं और अक्सर क्या होता है, कंडक्टर को गर्म कर देते हैं। जिस भी कंडक्टिंग मटेरियल में ये तुम्हारा करंट बन रहा होता है, एडी करंट बन रहा होता है, वो खुद उसी को गर्म कर देते हैं भाई। अब बात करते हैं एडी करंट के यूसेज के बारे में, और एडी करंट का कहाँ कहाँ काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। देखो एडी करंट का कहाँ पे काम आता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स के बारे में। ट्रेन्स में जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है जिसकी वजह से उस पे टायर रुक जाते हैं, वहां पे भी तुम्हारे एडी करंट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में, इंडक्शन फर्नेसेस में, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा वो है एप्लीकेशन इज योर स्पीडोमीटर। गाड़ी का पहिया नाचता है तो उसमें तुम्हारा स्पीडोमीटर दिखाता है ना कि कितनी रफ्तार से चल रहा है, तो स्पीडोमीटर में भी एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। मेटल डिटेक्शन में भी तुम्हारा यूज होता है एडी करंट का कॉन्सेप्ट। क्या एडी करंट क्लियर है अंशुमान जी, एडी करंट क्लियर है? क्लियर नहीं हो हाँ, गया था ना, वही नेटवर्क की वजह से, लेकिन मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाओ। तुम देखो कुछ मत, कल पेपर है, आज सब देख के जाओ। चलो अंशुमान पहले ये बताओ, ये और वो देखेंगे। फ्लक्स आता कैसे है? कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आता है? अरे यार ये मेरे को। तुम लोगों को थोड़ा बहुत चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, तुम पूरा समझ आ जाएगा। देखो फ्लक्स, अंशुमान जी जल्दी करिए। देखिए फ्लक्स कैसे आता है, फ्लक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फ्लक्स आता है। अब जब भैया हमारे प्यारे फ्लक्स भी बार बार चेंज करने लग जाते हैं, चेंजिंग फ्लक्स हो जाता है, तो करंट आता है, करंट आता है और ईएमएफ आता है, करंट और ईएमएफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब किसी कॉइल में खुद ही से ईएमएफ आने लग जाए चेंजिंग करंट की वजह से, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि पहली कॉइल में करंट भेजा तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ आ जाए, तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एडी करंट क्या है, एडी करंट कहता है कि किसी भी कॉइल नहीं, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर आप चेंजिंग फ्लक्स को अप्लाई कर दो, तो वहां पे करंट बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स तो यहाँ पे करंट से शुरू नहीं करोगे, यहाँ पे फ्लक्स से शुरू करोगे। तो एडी करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब आप चेंजिंग फ्लक्स देते हो तो एक करंट आता है जो कि करंट सर्कुलेटिंग फॉर्म में होता है, सर्कुलेटिंग फॉर्म में होता है, उसी को एडी करंट कहते हैं। एडी करंट के यूसेज कहाँ कहाँ पे है, मेटल डिटेक्शन में आते हैं, वो जो औजार है सोना चांदी खोजने के लिए, उसमें काम आता है, स्पीडोमीटर में काम आता है, फर्नेसेस में काम आता है, और मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स में काम आता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी होता है,
माइनस का साइन लेंस लॉ की वजह से आता है। क्यों आता है? क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि किसी भी अगर कॉइल के अंदर ईएमएफ आ रहा है तो वो अपने ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा है वो कॉस को अपोज करेगा, कॉस को अपोज करने की वजह से नेगेटिव आ जाता है। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हो गया। अब V इक्वल टू आई आर हमारा कूलम्स लॉ से फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कूलम्स लॉ से क्या हुआ, V इक्वल टू आई आर आया। अब यहां से आप सिंपली R की अगर इक्वेशन निकालने पे आओगे, डी फाई बाई डी टी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। E इज व्हाट, E इज नथिंग जस्ट ईएमएफ, ईएमएफ है तो तुम इसको V की जगह पे पुट कर सकते हो। तो हमने E की वैल्यू V की जगह पे पुट कर दी और I इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और R आ गया। और हाँ, एडी करंट को आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय डूइंग लेमिनेशन। लेमिनेशन करोगे तो एडी करंट की वैल्यू घट जाती है। ठीक है भाई, सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया। कोएक्सियल सोलेनोइड का फॉर्मूला ये रहा, कुछ नहीं होता कोएक्सियल सोलेनोइड में, एक अंदर कॉइल बना देना, एक ऊपर कॉइल बना देना। वैसे तो जहां तक ना पूछे, बट तुम लोग के नीचे कॉइल ऊपर कॉइल, और फॉर्मूला बाद में जब डेरिवेशन करा जाए तब। अब हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। देखो अगर सीरीज है, सीरीज मतलब सीधा सीरीज है तो सिंपल, अगर तुम्हारा इंडक्शन लगाया गया है तो तुम इसको L1 प्लस L2 प्लस L3 कर दो। अगर पैरेलल में लगा दिया गया, मतलब ऊपर नीचे मतलब ऐसे करके, तो जो वैल्यूज दी हुई हो क्वेश्चन में, वैल्यूज जो दी गई हो उसको 1/L1 1/L2 1/L3 कर दो। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो कि मुझे काफी पसंद है, इलेक्ट्रिसिटी मेरा फेवरेट टॉपिक है वन ऑफ दी, तो उसमें भी ये सब तुम सेम पढ़ोगे। तो सीरीज में सीधे जोड़ देना, पैरेलल में 1 करके जोड़ देना। अब आ जाते हैं एसी जनरेटर के ऊपर। ठीक है, फाइनल टॉपिक है, जल्दी से 5 मिनट है हमारे पास। एसी जनरेटर, इसको डायनेमो भी कहते हैं, अगर डायनेमो करके आ जाए तो भी लिख देना। डायनेमो भी इसको कहते हैं, कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा इसको देखो। यहाँ पे ये तुम्हारी आर्मेचर कॉइल होती है, ये तुम्हारे बीच में एक्सियल होता है, और भी यहाँ पे मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ साउथ मैग्नेट मैग्नेट। यहाँ पे तुम्हारे कुछ चीजें दिख रही होंगी, गोलाकार गोलाकार, फिर तुम्हें ये ऐसे करके दिख रहा होगा। ये जो चौकोर है, ये जो चौकोर है, इन्हें ब्रशेस कहते हैं, और इन्हें स्लिप डिस्क कहते हैं। इन्हें स्लिप रिंग्स या फिर स्लिप डिस्क नहीं कहते, तो बीमारी होती है, स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो इन्हें स्लिप रिंग्स कहते हैं, इन्हें ब्रशेस कहते हैं, और इन्हें तुम्हारे मैग्नेट्स होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, एसी जनरेटर अगर तुम ढंग से पढ़ो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर तो वहां पे आता है। तो एसी वहां पे क्या मतलब, अल्टरनेटिंग करंट में हम ये देखते हैं कि कैसे ये बनता है, ये तुम्हारा मोटर कैसे बनता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें उल्टा कर रहे हैं, हमको करंट लाना है। पूरे चैप्टर में हमने इंड्यूस ईएमएफ के बारे में ही जिक्र किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस मोटर को घुमाएंगे, इस मोटर को घुमाएंगे और इससे हम इंड्यूस ईएमएफ लाएंगे, मतलब करंट लाएंगे। तो बस वही पढ़ना है, देख लो आप क्या हो। a dynamo a dynamo converts mechanical energy into electrical energy। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, जब मोटर को घुमाते हो तो वो एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क है ना, मैकेनिकल वर्क। तो हमने उसको घुमाया, मैकेनिकल वर्क किया, तो हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। बचपन में तुम लोगों ने मोटर से खेला हो तो मोटर को घुमाने से उसमें करंट आता था, तो ये वही चीज है, करंट बन जाता था। तो अगर तुमने मैकेनिकल एनर्जी दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। अब तुम लोग कहोगे नितिन बाजपेयी तुम बहुत कुछ स्किप करते हो, क्या लिखा है तुमने, क्या बता दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो कुछ नहीं है, तुम अगर डायरेक्ट ये भी लिख के आ जाओगे कि एसी जनरेटर इज व्हाट, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो भी सही होगा। बट अगर किसी को चुल है ये भी जानने की, तो कुछ नहीं, देखो मैकेनिकल एनर्जी दोगे, तो मैकेनिकल एनर्जी दोगे तो रोटेशन के फॉर्म में ही ना, तो एक रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। तो काइनेटिक सबसे पहले आपने मैकेनिकल वर्क किया, फिर आपने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से बनी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। किस फिनोमेना पे एसी जनरेटर काम करता है, ईएमआई के फॉर्मूला मतलब फिनोमेना पे काम करता है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बाकी सब डिटेल लिखी हुई है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड साइड साइड में थी, उसके मैग्नेटिक फील्ड आती है, वहां पे कॉइल है जिसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, जो रोटेट हो रही है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। हाँ एक और बात, ऑलरेडी तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो फ्लक्स भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से फ्लक्स आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it also changes, so an EMF will be induced in the coil। फील्ड बदली, मैग्नेटिक फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो एक ईएमएफ आ गया कॉइल के अंदर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, in a strong magnetic field the number of magnetic flux lines passing through the coil changes continuously, hence an EMF is induced in the coil, current flows in the circuit connected to the coil। देखो अब इधर आ जाओ, प्रॉपर तुमने थ्योरी पढ़ ली है। ये तुम्हारे मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। फिर हमने क्या किया, इस फलाने चीज को मतलब आर्मेचर कॉइल को घुमाना शुरू किया, घुमाया तो हमने मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल वर्क में बदलेगा। बट उससे पहले बीच में आ जाओ, मैकेनिकल वर्क किया तो ये क्या हुआ, ये जो तुम्हारा ऐसे चपटा सा चीज है ना आर्मेचर कॉइल, ये घूमना शुरू हुई, ये घूमना शुरू हुई।
तो घूमना शुरू हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पहले ऐसे थी तो घूमने के बाद इनकी डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, बार बार बदल रही है ना मैकेनिकल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में। तो बार बार जब ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती हैं तो एक फ्लक्स आ जाता है, और जब फ्लक्स आता है तो तुम्हारा करंट आ जाता है, और वो जो करंट होता है ना, वो करंट तुम्हारा यहां से चलते चलते आता है, चलते चलते आता है, स्लिप डिस्क इसको घुमाने में मदद करती है, और ब्रशेस की मदद से तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें करंट दिख जाता है। ठीक है, आप थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसकी वर्किंग, ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया मैंने। When the coil is rotated with a constant angular velocity w, the angle theta between the magnetic field Vb and the area of the A, अभी इसको पढ़ते हैं क्या है, as a result of the effective area of the coil opposed to the magnetic field lines। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। As the armature coil rotates, the magnetic flux linked with it changes, and hence in, देखो हर जगह सेम ही चीज लिखी हुई है, and hence an EMF is induced in the coil and the current flow in it। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन के बारे में। ये डेरिवेशन मैं हो सकता है बाद में करा सकता था, बट मैं अभी करा देता, अभी कर लेते हैं जल्दी से। वैसे तो एक ही मिनट बाकी है हमारे पास। देखो, फाई इक्वल टू एनबीए कॉस थीटा होता है, कहां से आया फाई इक्वल टू एनबीए कॉस थीटा, डब्ल्यू टी, यहाँ पे डब्ल्यू टी कैसे आया, डब्ल्यू इक्वल टू, एक काम करते हैं मैं बाद ही में करा देता हूँ, तुम लोग को पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। चैप्टर खत्म होने को आ चुका है गाइस, क्या क्या समझ आया तुम लोग को? इसका डेरिवेशन अभी मैं भेज दूंगा बाद में, बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ये समझ हम्म आया। हम्म और लास्ट में क्या कहते हैं, फ्राइडेज लॉ, लेंज लॉ, हम्म और और क्या क्या था।